सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो चैप्टर है ये मैं सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे नोट्स में एंड मेरे स्टडी मटेरियल में आपको ये एक ही चैप्टर के रूप में दिखेगा क्योंकि ये आपके सिलेबस के हिसाब से है। लेकिन अगर मैं आपके बुक के हिसाब से बात करूं तो वहाँ पे इसी चैप्टर को अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया गया है। एक चैप्टर का नाम मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद एक चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर एक का नाम फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इस टाइप से दिया गया है, लेकिन मैं आपको जैसे पढ़ाऊँगा वो टोटली डिपेंड है आपके सिलेबस के ऊपर में। आपका जैसा सिलेबस है, आपका जैसा सिलेबस सीआईएससी ने आपके आईएससी क्लास 11 के लिए बनाया हुआ है उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसीलिए वहाँ पे कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक यूनिट है एंड उसी को मैंने यहाँ पे चैप्टर के रूप में दिखाया हुआ है। ठीक है, सो आपके बुक में कुछ और नाम से है लेकिन चीज़ जो है वो एक ही है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ अलग चीज़ पढ़ा रहा हूँ एंड आपके बुक में कुछ अलग चीज़ दी हुई है। अगर आप इसे अपने बुक में ढूंढते हैं तो आपको सेम चीज़ जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इससे कि पहले हम कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस पे जाएं कि कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली होते क्या हैं, हम सबसे पहले इस चैप्टर का जो ओवरव्यू होता है हम वो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि ये चैप्टर है किसके बारे में। तो जैसे इस चैप्टर का नाम बताता है कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी से समझ में आ रहा है कि ये जो चैप्टर है ये है कंपनी के बारे में। मतलब अब तक हमने ये देखा कि हमारे जो कंपनीज, मतलब हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अभी तक हमने ये देखा कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक ही मालिक रहता है एंड वही सारे बिजनेस का काम भार संभालता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि एक टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और होता है जिसे कि हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके पैसा लगाते हैं एंड बिजनेस करते हैं एंड जो भी पैसा वहाँ से अर्न होता है उसे वो लोग आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है उसे हम लोग कहते हैं कंपनी, या फिर इसे एक और नाम दिया जाता है जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब आप चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी कहें या फिर सिंपली कंपनी कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो हम कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी है वही इसका टॉपिक है। दैट इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर अंडर कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है उसका बेसिक्स पढ़ना होगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, मेरिट्स क्या होते हैं, डीमेरिट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी को कैसे बनाया जाता है वो हम देखने वाले हैं। फिर है प्रमोशन, मीनिंग, रोल एंड टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स। ये भी जो कंपनी को बनाया जा रहा है उसी का एक ये है पार्ट है। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मैम, ये भी उसी के अंदर में आता है, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं जो कि बेसिकली रूल बुक होते हैं किसी भी बिजनेस का। किसी भी बिजनेस का रूल बुक, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं बाद में देखने वाले हैं। फिर है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कि एक बार हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर तैयार हो जाता है तो तैयार हो जाने के बाद उसका बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद होता है प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट। मतलब हम तो जानते हैं कि हमारा जो कंपनी होता है उसमें शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स को कैसे लाया जा सकता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो कंपनीज होते हैं वो कितने
टाइप्स के होते हैं, एंड फिर हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनीज होते हैं वो क्या होते हैं। तो कुल मिला के हमें इसका सिलेबस से ही समझ में आ जा रहा है कि ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैप्टर, एंड यस ऐसा है। ये जो चैप्टर है ये आपका पूरा जो सिलेबस है उसका सबसे बड़ा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको, जब मैं टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको पढ़ा रहा था सेकेंड चैप्टर में, तो मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि हम अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है वो सिर्फ 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक है पार्टनरशिप, एंड एक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड इसमें से भी जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें A to Z मतलब उसकी पूरी कुंडली ही निकाल देनी होगी, क्योंकि कंपनी जो होता है दैट इज़ द मेन फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसीलिए आपके पार्टनरशिप में इतना कुछ वहाँ पे नहीं दिया हुआ था, आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में भी इतना कुछ नहीं दिया गया था पढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे दी गई हैं, एंड वो इसलिए है क्योंकि कंपनी जो है वो कॉमर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 12 के बाद एक कोर्स करते हैं जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी या फिर CS, ये नाम से आपने शायद सुना होगा, तो इसका जो मेन सब्जेक्ट होता है वही कंपनी होता है। मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी की पढ़ाई वही इसमें मेनली करवाया जाता है। तो अभी जो आपका मात्र एक चैप्टर नाम से है वो बाद में चल के, अगर आप CS करते हैं, जो कि मैं चाहूँगा कि आप करें, तो वहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है वो एक सब्जेक्ट में बदल जाता है। एक नहीं, अब बल्कि 2-3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि टोटली उसी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, लेकिन घबराना नहीं है एकदम कि सिलेबस सर इतना बड़ा है, छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे। जितना जल्दी हो सके मैं उतना इसको कंप्लीट करने का कोशिश तो करूँगा ही, लेकिन ये भी आप हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ जल्दबाजी पे ध्यान नहीं देना है कि 4-5 लेक्चर्स में इसको ख़त्म कर दिया। हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि समझ में आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर कहूँ तो आपके सिलेबस का 20 से 25 पोर्शन सिर्फ इसी के अंदर में आता है। इसीलिए ये जिसको मैंने यहाँ पे एक चैप्टर बनाया हुआ है, यही आपके बुक में 3-4 चैप्टर्स के नाम से हैं। खैर उससे तो कोई मतलब नहीं है, हम जो है एक ही चैप्टर के अंदर में यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि चीज़ तो वही रहने वाली है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। तो देखिए, ये जो चीज़ है इसको कभी भी एकदम आपको लैंग्वेज मतलब जो है डेफिनेशन पढ़ के समझने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, जहाँ पे हमें करना है बिजनेस। वी वांट टू डू बिजनेस, इसीलिए हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं। तो अब तक जो भी पिछले चैप्टर्स को हमने स्टडी किया हुआ है वहाँ पे हमने ये देखा है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के कौन कौन सी चीज़ें बिजनेस में होता है, फिर बिजनेस को कैसे किया जा सकता है। तो उसमें हमने एक चीज़ तो देख लिया जिसे हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब अगर पैसे कम हो और लोग भी उतने ज़्यादा ना हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप करके भी बिजनेस किया जा सकता है। फिर अगर लोग थोड़े ज़्यादा हैं एंड पैसे और भी थोड़े ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हम एक और चीज़ कर सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप से भी काम नहीं बनता है, जब पार्टनरशिप से भी काम नहीं बनता है, तो एक चीज़ का फॉर्मेशन है जो कि
करना होता है एंड उसे हम लोग कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर इसे सिंपली कंपनी भी कहा जा सकता है। अब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है, तो इतना आप समझ लीजिए कि ये एक तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन पहले हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। आपको याद होगा या फिर अब अभी भी आप ये करते होंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता है। हम जिस भी कोचिंग में पढ़ते थे तो वहाँ पे 10-15 दोस्त मिलके वहाँ पे पढ़ते थे एक ही कोचिंग में, ठीक है। तो जब भी टीचर्स डे आता था या फिर जो भी सर है उसका बर्थडे आता था, तो हम लोग क्या बोलते थे भाई कि देखो सर का बर्थडे है, बर्थडे में भाई 2,500 रुपये खर्च होने वाले हैं और कोई भी एक आदमी जो है इसको देने के लायक में नहीं है। तो अगर वहाँ पे 15 जन होगा तो 15 जन में से हर एक आदमी अगर 200 रुपये करके देता है तो टोटल 3,000 रुपये जमा हो जाएंगे, जिसमें से 2,500 का पार्टी हो जाएगा एंड बाकी के 500 से देखेंगे कि क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप भी कुछ ऐसा करें, वो टोटली आपके ऊपर में। लेकिन आपको यहाँ पे जो चीज़ समझना है वो है एग्जाम्पल कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सर का बर्थडे सेलिब्रेट करना है जिसके लिए 2,500 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं उनके अकेले की बस की बात नहीं है कि वो 2,500 रुपये कोई एक आदमी या फिर 2-3 आदमी मिला के दे सके। एंड अगर 2-3 मिला के दे भी पाएगा तो कोई देगा भी नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो 2,500 रुपये जिसकी हमें ज़रूरत है इसको टुकड़ों में बांट दे रहे हैं। बेसिकली 2,500 रुपयों को मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 2,500 की जगह 3,000 ले लेता हूँ, तब और इजी हो जाएगा। अब आप ये समझ के रखिए कि सर का बर्थडे सेलिब्रेट करना है एंड 3,000 रुपये चाहिए एंड ये 3,000 रुपये कोई एक आदमी के बस की बात नहीं है, 2-3 आदमी भी मिला के इसे नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 3,000 रुपये है इसके 15 टुकड़े कर देंगे। मतलब ये जो 3,000 रुपये है इसको 15 लोगों में बांट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 लोगों में इसे बांट देंगे एंड हर एक आदमी को कहेंगे कि भाई तू 200 लेके आ, तू 200 लेके आ, तू 200 लेके आ, तू भी 200 लेके आ, तू 200 लेके आ, तू 200 लेके आ। मतलब ऐसे कर करके हर एक आदमी से 200-200 रुपये करके ले आएंगे एंड ये 200-200 रुपये ले करके हम एक बॉक्स में जमा करेंगे जहाँ पे बेसिकली 3,000 रुपये जो है वो जमा हो जाएगा एंड उसके बाद हम पार्टी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है तो आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सेम इसी कंसेप्ट पे हमारा एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बेस्ड होता है कि जब हमें कोई ऐसा बिजनेस करना होता है जहाँ पे बहुत सारा पैसों का ज़रूरत होता है, मतलब करोड़ों के करोड़ रुपए वहाँ पे चाहिए। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ तो अगर मुझे 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, इफ़ आई नीड 50, अगर मुझे 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो क्या 50 करोड़ रुपया कोई एक आदमी ला पाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। एंड अगर कोई ला भी सकता होगा तो कोई एक आदमी कभी भी 50 करोड़ रुपए एक ही बार में इन्वेस्ट नहीं करता है। फिर दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप से लाने के बारे में सोचे कि अगर 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है तो एक काम करते हैं, पार्टनरशिप के साथ में ले आते हैं। तो पार्टनरशिप से ऑल्दो इसको लाया जा सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में भी इन रियलिटी कोई भी इतना पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं पार्टनरशिप में एक चीज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब मैंने अगर बिजनेस में सिर्फ 5 रुपया ही क्यों ना लगाया हुआ हो, लेकिन अगर मेरा नुकसान होता है एंड मेरे ऊपर में लाखों रुपए का नुकसान का भरपाई करने का बात आता है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने सिर्फ बिजनेस में 5 रुपये लगाए हुए हैं तो मैं सिर्फ 5 रुपये तक का ही नुकसान दूंगा, नहीं। तो इन सब रीजंस की वजह से पार्टनरशिप भी बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो अंत में एक सुझाव आता है जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जैसे हमने सर के एग्जाम्पल में
3,000 रुपये को टुकड़ों में बांट दिया था। यहाँ पे भी बेसिकली हम लोग यही काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये 50 करोड़ रुपया जो है वो कोई एक आदमी ला नहीं पाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू ब्रिंग इट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। मतलब ये 50 करोड़ रुपए एक आदमी के लाने की बस की बात तो नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि 5,000 रुपये करके, ठीक है, 5,000 रुपये करके इसके हम लोग 1,00,000 टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे 200 रुपये करके हमने 15 टुकड़े किए थे, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे 5,000 रुपये के 1,00,000 टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि ये जो 1,00,000 टुकड़े हैं इसमें से एक टुकड़ा एक आदमी को देंगे, फिर दूसरा टुकड़ा दूसरे आदमी को देंगे, तीसरा टुकड़ा तीसरे आदमी को देंगे, चौथे को, ऐसे कर करके 1,00,000 टुकड़ा जो है वो 1,00,000 आदमी को दे देंगे। तो होगा क्या बेसिकली कि एक आदमी अकेले कभी भी 50 करोड़ तो वो लगा ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसे ये बोलते हैं कि चल भाई तू 20 करोड़ लगा दे, बाकी का 30 करोड़ मैं लगा देता हूँ, तो ये भी उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक आदमी उतने पैसे तो नहीं लगा सकता है, लेकिन एक आदमी 5,000 रुपये तो लगा ही सकता है। एक आदमी 5,000 रुपये तो लगा ही सकता है। तो एक आदमी से 5,000 रुपये लेंगे, टोटल 1,00,000 आदमी से 5,000 रुपये लेंगे, 5,000 करके लेंगे, एंड इवेंचुअली हमारे पास 50 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसा हमने वहाँ पे देखा था कि 15 लोगों से 200 रुपये करके हम लोग 3,000 रुपये जमा कर लेंगे, ठीक उसी तरीके से 1,00,000 लोगों से 5,000 करके हम लोग 50 करोड़ रुपए ले आएंगे। ठीक है, तो ये जो बिजनेस, जहाँ पे जो बिजनेस का टोटल कैपिटल होता है, मतलब बिजनेस में जो टोटल पैसा लगाया हुआ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ रहता है, एंड हर एक टुकड़ा जो है वो किसी आदमी के द्वारा ओन्ड रहता है। तो इस टाइप के बिजनेस को हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने खुद देखा कि 50 करोड़ रुपए जो हैं वो 1,00,000 टुकड़ों में बांटे हुए हैं, एंड ये 1,00,000 टुकड़ा में से हर एक टुकड़ा 5,000 रुपये का है, एंड ये 1,00,000 टुकड़े 1,00,000 लोगों के पास जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर हम लोग अपने बिजनेस को ये समझ लेते हैं कि ये हमारा बिजनेस का टोटल कैपिटल है, तो हमने क्या किया हुआ है कि इस टोटल टुकड़े को हमने 1,00,000 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। अब 1,00,000 टुकड़े यहाँ पे तो बनाना पॉसिबल है नहीं, तो मैं यहाँ पे इतना मान के चलता हूँ कि हमने जैसे तैसे करके इसको 1,00,000 टुकड़ों में कवर अप कर दिया है। ठीक है, अब हर एक टुकड़ा जो है वो 5,000 रुपये का है। इसका मतलब कि ये जो टुकड़ा हुआ ये 5,000 रुपये का, ये टुकड़ा 5,000 का, ये टुकड़ा 5,000 का, ये टुकड़ा 5,000 का। अब हर एक टुकड़ा जो है वो हर एक आदमी द्वारा लाया हुआ है। ठीक है, अब एक आदमी जो है वो ऐसे ही 5,000 रुपये हमारे बिजनेस में नहीं लगा देगा, उसे बदले में कुछ चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 1,00,000 लोगों से हम 5,000 रुपये करके ले आते हैं, और हर एक आदमी को हम ओनरशिप देंगे। मतलब एक आदमी से 5,000 लेंगे और उसे मालिक बना देंगे, फिर दूसरे आदमी से 5,000 लेंगे, उसे भी मालिक बना देंगे। ऐसे करते करते 1,00,000 लोगों से हम लोग पैसे लेंगे, एंड हर एक आदमी को हम मालिक बना देंगे। तो बेसिकली होगा क्या कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल है 50 करोड़, वो 1,00,000 लोगों, मतलब 1,00,000 मालिकों द्वारा ओन्ड है, एंड हर एक मालिक ने यहाँ पे 5,000 रुपये जो है वो लगाए हुए हैं। तो इस टाइप का बिजनेस जहाँ पे जो टोटल जितना पैसा चाहिए
वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ रहता है एंड हर एक टुकड़ा जो है वो किसी ना किसी के द्वारा ओन्ड रहता है। तो इस टाइप के बिजनेस को हम लोग कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसे जॉइंट स्टॉक क्यों कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो चीज़ होता है, मतलब जो यहाँ पे हमारा टोटल कैपिटल है उसे हम लोग कहते हैं स्टॉक, ठीक है। ये टोटल कैपिटल को हम लोग स्टॉक कहते हैं। एंड ये जो 5,000 रुपये यहाँ पे होता है इसे हम लोग कहते हैं शेयर। एंड ये जो 1,00,000 लोग हैं उसे हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर। एंड ये जो हमारा टोटल कैपिटल है इसे तो स्टॉक कहते हैं। एंड यहाँ पे हम खुद देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है। स्टॉक इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस। एंड एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा स्टॉक को ओन करे, इसीलिए सारे आदमी जॉइंटली उस स्टॉक को ओन करते हैं। दे जॉइंटली ओन द स्टॉक। जो टोटल कैपिटल है वो किसी एक आदमी के द्वारा ओन्ड नहीं है, कोई एक आदमी उसका मालिक नहीं है। 1,00,000 आदमी ने जॉइंटली उसको ओन किया हुआ है, इसीलिए इस टाइप के बिजनेस को हम लोग कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। मतलब जहाँ पे जो टोटल स्टॉक है उसको जॉइंटली ओन किया जाता है, तो उससे हम लोग कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब समझ में आ गया होगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी किसे कहते हैं। जितना टोटल पैसों की ज़रूरत है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, हर एक टुकड़ा जो है वो एक आदमी को दे दिया जाएगा एंड उसे हम उस टुकड़े के बदले में मालिक बना देंगे। तो बेसिकली होगा क्या कि जो टोटल कैपिटल था वो एक आदमी के द्वारा ओन्ड नहीं रहेगा या फिर 2-3 आदमियों के द्वारा भी ओन्ड नहीं रहेगा, वो लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा ओन्ड रहेगा। एंड इस टाइप के कंपनी को जहाँ पे जो टोटल कैपिटल है वो जॉइंटली ओन्ड है उसे हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, ठीक है। सो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाय ऑल इट्स शेयर होल्डर्स। ये हम देख चुके हैं कि जो लोग बिजनेस को ओन करते हैं उन्हें हम लोग शेयर होल्डर्स कहते हैं। हियर ऑल द स्टेक होल्डर्स हैव अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ स्टॉक ओन्ड यूजुअली डिस्प्लेड एज अ शेयर। जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टोटल कैपिटल है इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है या फिर छोटे छोटे हिस्सों में बांटा हुआ है। एंड इसी हिस्सा को हम लोग कहते हैं शेयर, ठीक है। वो जो टोटल कैपिटल को छोटे 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 टुकड़ों में बांट देते हैं तो एक टुकड़ा को हम लोग कहते हैं शेयर, ठीक है। तो होप आपको शेयर समझ में आया होगा कि जब टोटल कैपिटल को बांट दिया जाता है तो वो जितने टुकड़ों में बांटा रहता है हर एक टुकड़ा को हम लोग शेयर कहते हैं, ठीक है। ईच जॉइंट स्टॉक कंपनीज शेयर इज ट्रांसफरेबल। अब देखिए एक आदमी अगर उस मतलब टोटल कैपिटल में से अगर इतना टुकड़ा का एक आदमी अगर मालिक है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो मालिक रहेगा। वो अगर चाहे तो इस टुकड़े को किसी और को दे सकता है। मतलब उसने अगर यहाँ पे 5,000 रुपये लगाए हुए थे एंड उसे कोई दूसरा आदमी कहता है कि ये ले भाई 5,000 रुपये और मुझे उस कंपनी का मालिक बना दे, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये जो शेयर्स है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। एंड इफ द कंपनी इज पब्लिक देन इट्स शेयर आर मार्केटेड एंड रजिस्टर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ये पब्लिक क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे। बेसिकली आप इतना समझ के रखिए कि जो भी शेयर्स होते हैं मतलब जो भी हिस्सा होता है वो एक आदमी अगर चाहे तो दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर सकता है। And private joint stock company shares can be transferred from one party to another party. However, the transfer is limited by agreement and family members. तो आपको बेसिकली ये देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। एंड वो जो टोटल कैपिटल होता है वो उन
टुकड़ों के मालिकों के द्वारा जॉइंटली ओन्ड रहता है, एंड इसी वजह से हम उसे जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। ठीक है,